मुश्तमिल एक बहुत ही अच्छा मुकालमा हमारे सामने तीन तलबा पेश करने आ रहे हैं। इस मुकालमे को सुनने से पहले समझ लीजिए कि ये तीनों तलबा इस मुकालमे के अंदर रिश्ते में चचाजाद भाई हैं। लिहाजा मैं इन तलबा को आवाज़ देता हूँ। मोहम्मद हसीब इब्न अब्दुल हमीद ख़ान, शेख फ़ज़ल इब्न शेख अकील साहब और मोहम्मद अफ़ान इब्न अब्दुल हमीद ख़ान। इनके मकाले का उन्वान है दीनी व असरी तालीम। अस्सलामु अलैकुम भाईजान। वालेकुम सलाम फजल। अरे भाई फजल, आप कहाँ से आ रहे हो? मैं अपने मकतब से सीधा घर जा रहा हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि अब हम सभी भाई मिलजुल कर चलेंगे। ठीक है ना भाई? अरे फजल, वो तो ठीक है, लेकिन देखो तुम कुर्ते पैजामे में हो और हम लोग इतने अच्छे कपड़े पहने हुए, ये कैसे हो सकता है? लोग तुम पे हंसते। भाईजान, ये लोगों की बेवकूफ़ी है। अगर लोगों ने खुद ही दीन इस्लाम और उसके काम से आँख बंद कर रखी है तो उसमें दीन का क्या हुसूल? अब देखो भैया, मम्मी बताती है कि चमगादड़ को दीन में सुस्ता नहीं है और चौधरी के चांद पे कुत्ते भोंकते हैं, तो इसमें सूरज और चांद का तो कोई दोष नहीं है। वो तो ठीक है, लेकिन देखो फजल, हम इंग्लिश पढ़ते हैं और अब्बू बताते कि हमें नौकरी मिलेगी और खूब पैसे मिलेंगे। मम्मी बताती है कि तुम्हारे पढ़ाई में नौकरी भी नहीं मिलती और खूब पैसे भी नहीं मिलते। भाई देखो, असल बात जो मुझको हजरत उस्ताद साहब ने बताई है वो ये है कि हमारी पढ़ाई अल्लाह मियाँ को राजी करने के लिए है। इस पढ़ाई से हम कुरान समझेंगे और हदीस पढ़ेंगे, लोगों को दीन की बातें बताएंगे और हजरत ने ये भी बताया कि अल्लाह मियाँ क़यामत के दिन ये ना पूछेंगे कि ABC के मायने बताओ, बल्कि दीन के बारे में सवाल होगा। अरे तो क्या हुआ, आखिर हम भी मुसलमान हैं, कुछ ना कुछ तो बताए देंगे। क्या तुम समझते हमें कुछ भी नहीं आता? आखिर अब्बू जान हम लोगों को कॉन्वेंट में पढ़ाते। अच्छा सिर्फ भाई, तो आप पहले ये जान लीजिए कि आपने सलाम का जवाब देने में गलती की है। वालेकुम सलाम नहीं होता बल्कि वालेकुम सलाम होता है। दूसरी बात ये है कि अगर आपको कलमा आता है तो पहला कलमा सुना दीजिए, फिर मुझसे सुन लीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल, ये सुनो, मैं पढ़ता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। चल छोटे, तू भी सुना। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हसीब भाई, कलमा इस तरह नहीं पढ़ते बल्कि यूँ पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तर्जमा, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। अच्छा, अब दूसरा कलमा सुन लो। कलमे शहादत, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तर्जमा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं गवाही देता हूँ कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं, उसके रसूल हैं। तीसरा सुन लो, कलमे तमजीद, सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। तर्जमा, अल्लाह रब से पाक है और तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और अल्लाह सबसे बड़ा है। गुनाहों से बचने की ताकत और नेक काम करने की कुव्वत अल्लाह की तरफ से, जो बहुत बुलंद अज़मत वाला है। क्या आपको याद है? नहीं, मुझे तो याद नहीं। मुझे आज एहसास हो रहा है भाई कि तो छोटे मियाँ कमाल है। अच्छा भाई, तो आपसे जुम्मा ही नमाज पढ़ते हो, तो तुम्हें तो नमाज पढ़नी आती होगी। अरे वाह, ये कैसा सवाल है? हमें नमाज पढ़ना क्यों नहीं आएंगी? रुकू सजदे करने को तो नमाज कहते हैं। नहीं भाई साहब, हमारे हजरत ने बताया कि नमाज एक इबादत है, उसे जब इब्तिदार यानी सुकून के साथ अदा करेंगे तब नमाज होगी, वरना नमाज का फिरवाड़ा कहा जाएगा। रुकू सजदा नमाज नहीं है बल्कि उसमें 6 अरकान है जो फर्ज है। अरे भाई फजल, हमें तो ये भी नहीं मालूम कि नमाज के फराइज साथ साथ है। अच्छा, अगर आपको मालूम हो तो बराए करम बता दो। देखिए, नंबर 1 तकबीर तहरीमा, जहाँ से हम लोग नमाज शुरू करते हैं। नंबर 2 खड़ा होना। नंबर 3 कुरान पढ़ना। नंबर 4 रुकू करना। नंबर 5 सजदा करना। नंबर 6 कायदा बैठने यानी दूसरी बैठक में तशहुद पढ़ने की मिक़दार बैठना। नंबर 7 खुरूज यानी अपने किसी अमल के जरिए बाहर आना। अब हमने ये तो बता दिया, अब ये बताओ हमारे रसूल कौन है, उनकी माँ का नाम क्या है, वो किस खानदान के थे? अरे भाई फजल, बाप रे, इतना मुश्किल सवाल मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि तुझे दीन के बारे में इतनी मालूमात, इतना नॉलेज। अब
हम लोग ये सवाल सिर्फ सुन सकते हैं और हमें सिर्फ इतना मालूम है कि हमारे रसूल का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अच्छा देखो, अब मैं बताता हूँ। मुझे अम्मी अब्बू भी सिखाते थे और हजरत उस्ताद ने तो अल्हम्दुलिल्लाह याद करा दिया है। वो ये है कि हमारे रसूल का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ का नाम बीबी आमिना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाई हलीमा ने दूध पिलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाशमी खानदान के हैं। अरे भाई फजल, आज तक हम लोग आपको बहुत घटिया समझते थे। अम्मी अब्बू बताते थे फजल को नौकरी नहीं मिलेगी, मगर आज ये मालूम हुआ है कि आप तो दिन जानते हो और हम लोग सही से कलमा भी नहीं पढ़ना चाहते। अब हम भी तुम्हारे साथ पढ़ेंगे, क्यों अफान? हाँ, ये जरूरी है। लेकिन एक बात और बताओ, क्या तुम कुछ इंग्लिश भी जानते हो? देखो आसिफ भाई, थोड़ी बहुत हम लोग भी इंग्लिश पढ़ते। जैसे एप्पल मायने सेब, सेब मायना कलम, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। हाँ, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ते। और हाँ, चाचा जान ने जो नौकरी की बात कही है वो खुद ही देख लो। ताया जान, भाई चाचा आज तक नौकरी का इंतजार करते करते बूढ़े हो गए, इनको कहाँ मिली। तुम ठीक कहते हो। अब हम भी तुम्हारे साथ पढ़ेंगे और मुसलमानों वाला लिबास पहनेंगे। हाँ भाई, इसमें बरकत भी है और जैसे का रूप बनाओगे वैसे कहलाओगे। खैर, हम सब लोग अल्लाह से दुआ करो कि हम लोगों को आलिम बाअमल बनाए और दीन के लिए कबूल फरमाए। आमीन। माशाल्लाह, ये थे मोहम्मद फजल, हसीब और अफ़ान जो मुकालमा पेश कर रहे थे और दीनी और दुनियावी तालीम का फ़र्क बता रहे थे। इनके लिए एक इनाम आया है, कोई एक तालिब इल्म स्टेज पर आकर अपना इनाम लेकर जाए।